अभी कुछ दिनों से धनबाद में बिजली विभाग विलेन बना हुआ है आम लोगों की नजर में। कारण है, बिना सूचना के बिजली कट जा रही है और यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि भैया आप पैसा जमा कीजिए तभी अब विद्युत आएगी, और लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो उनको बिजली चालू हो जा रही है। लेकिन इसके पीछे के कई कारण हैं। बिजली बिल को ससमय पूरा करने के उद्देश्य हैं या क्या कुछ कारण है, हम सीधे विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सुविनंदर कश्यप जी से जुड़ते हैं और जानते हैं जो भ्रांतियां हैं लोगों में वो कैसे दूर करेंगे और अभी जो समस्या आ रही है आम लोगों को उससे कैसे निजात दिलाएंगे। सर, अभी लोगों की विद्युत कट जा रहे हैं तो अब बिजली विभाग को लोग विलेन मान रहे हैं कि बिना सूचना के बिजली काट दिए जा रहे हैं, पैसा जमा नहीं करने पर, फिर जब पैसा जमा करते हैं तो विद्युत आ जाती है। ये जानबूझ के परेशान करने का मतलब प्लान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? धन्यवाद सबसे पहले आपको कि इस सूचना को आप ला रहे हैं और हमारा संदेश हम अपने धनबाद वासियों को दे पा रहे हैं। और विलेन नहीं, बिजली विभाग कभी भी विलेन नहीं रहा, हमेशा सेवा के भाव से ही रहा और सेवा के लिए ही रहा है और अच्छी बेहतर सेवा के लिए रहा। स्मार्ट मीटर में जो लाइन कटने की जो पिछले दिनों हुई है बात, ये मुख्यतः अगर चलें तो स्मार्ट मीटर का काम लगभग 2 सालों से यहाँ से चल रहा है और धीरे धीरे हम लोग पूरे शहर में जितने भी मीटर हैं सारों को स्मार्ट मीटर करने का परियोजना है और उसी के तहत कार्रवाई चल रही है। इसमें स्मार्ट मीटर लगने के साथ उसको अपडेट किया जाता है। हर एक उपभोक्ता को हम लोग ये संदेश भी देते हैं और ये आपके माध्यम से भी ये संदेश देते हैं कि अपने मोबाइल नंबर को अपडेट ज़रूर करवा दें और अपडेट करवा लें, क्योंकि स्मार्ट मीटर में जिनके भी घर में लगे हैं वो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हर समय मैसेज जाता रहता, बिल का मैसेज जाना, उनका बैलेंस लो होने का मैसेज जाना, और ये हमेशा जाते रहता है। तो धीरे धीरे अब स्मार्ट मीटर लग करके हमारा लगभग एक तरह से स्ट्रीमलाइन हो रहा है। तो और हर महीने के 5 तारीख तक बिलिंग हो जा रहा है और सभी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाता है। और उसके बाद इस महीने से हम लोगों ने अपने जो बकाए हैं बकाए का भी हमें ये करना है, तो राजस्व संग्रह करना है, रिकवरी करना है, तो उसी क्रम में डिस्कनेक्शन का प्रोसेस चालू हुआ है। अच्छा सर, एक चीज़ हमें आप बीच में रोकना चाहेंगे। लोगों की यह शिकायत है कि उनके पास कई महीनों से बिल नहीं आते हैं जिसके कारण उनको जानकारी नहीं रहती है, और सडनली जब विद्युत माने विच्छेद हो जाता है तब उन्हें मालूम चलता है कि अब हमको पैसा जमा करना बकाया। तो क्या सही में यह समस्या है? बिल क्या है? बिल मैं बताया ना कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मोबाइल पे मैसेज चला जाता है और व्हाट्सएप पे भी बिल मिल जाता है। मतलब आम लोग लगता है कि अपना नंबर अपडेट नहीं किए होंगे, ये भी कारण होगा? जी, ये भी है। दूसरा ये भी चीज़ है कि आप अपना नंबर जो बिल है वो उस पे भी देख सकते हैं या जेबीवीएनएल के साइट पे भी अपने अकाउंट नंबर से भी देख सकते हैं। तो ये बिल हर महीने 1 तारीख से 5 तारीख तक जिनके भी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उनका बिल बन जा रहा है। जनरली सर क्या होता है ना, आम तौर पे लोगों की यह धारणा है कि बिजली बिल है, आएगा, जमा करेंगे, एक धारणा बनी आ गई है। अभी चूँकि विद्युत विच्छेद हो जा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि जानबूझकर ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? थोड़ा बताइए दर्शकों को। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जो हमारी पुरानी पुरानी व्यवस्था थी, इस पुरानी व्यवस्था में मीटर-रीटर जाते थे, रीडिंग निकालते थे, बिल बनाते थे, देते थे। उसके बाद उपभोक्ता, हमारे सम्मानित उपभोक्ता जाकर के अपने बिल जमा करते थे। हम लोग इस व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था पे जब एक शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें बिल है जो कि सारा इलेक्ट्रॉनिकली बन रहा है, रिमोट से बन रहा है और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जा रहा है। तो हो सकता है शुरू में ये भ्रांतियाँ आ रही होंगी कि बिल आया नहीं और हमारा पता भी नहीं चल रहा है। तो ये भी हम धीरे संदेश देना चाहते हैं सभी को कि ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाता है। और अगर वैसे उपभोक्ता जिनका कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या अपडेटेड नहीं है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो कार्यालय में सूचना दे करके अपना अपडेट करा लें। इस विषय पर हम लोग कैंप भी लगा रहे हैं। 27 तारीख को एक बैंक मोड़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैंप भी लगा रहे हैं, जिसमें कि मोबाइल नंबर अपडेट कराना और भी अगर उनसे बिलिंग से संबंधित कोई भी विसंगतियाँ हैं तो उसको लेकर के अपनी शिकायतों को ला सकते हैं। और हम इस तरह से जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि जिससे जिस तरह की भ्रांतियाँ हैं, जिस तरह का लोगों में परेशानी हुई है, कमोबेश ये मान सकते हैं कि पूरी तरह से सही जानकारी नहीं रहने के कारण
तो उस चीज़ को हम दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि सिस्टम हो चुका है ऐसा, तो इसका मतलब है कि लोग पैसा जमा नहीं कर रहे थे, तो स्वतः उनकी बिजली कट जा रही है? ये चीज़ थी लोगों को, बहुत स हमारे ऐसे उपभोक्ता रहे हैं, कह सकते हैं ज़्यादातर, कि जो वो समझ रहे थे कि बिजली बिल आएगा तब हम जमा करेंगे, और इस भ्रम में महीनों से बिजली बिल नहीं जमा हो रहा था। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि विभाग को राजस्व की ज़रूरत होती है, तो उस राजस्व संग्रहण में को बढ़ाने के लिए और हमारा बिजली बिल बकाया जो हो रहा था उसको संग्रहण को ठीक करने के लिए ये लोगों को पहले संदेश गया कि आप अपना जमा करें। बहुत लोग जमा भी किए, उसके बाद फिर विच्छेदन हुआ, और इस स्मार्ट मीटर में ये सुविधा उपलब्ध है कि जैसे ही आप जिस वक्त भी आप जमा करते हैं, उससे 5 मिनट से आधे घंटे के अंदर आपका विद्युत संबंध स्वतः बहाल हो जाता है, और इसमें किसी भी आदमी का इंटरफेरेंस नहीं है। सर ये क्या मतलब यहाँ से हो रहा है, या कहीं लोग बोलते हैं कि रांची से ही हो जाता है, ऐसा सूचना मिलता है? कोई ये भी लोग बोलता है कि नहीं, आप चले जाइए यहाँ पे, अगर पैसा नहीं भी है तो थोड़ा समय ले लीजिए तो समय मिल जाएगा। नहीं, ये व्यवस्था भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारा का सारा सेंट्रलाइज़्ड है, और जहाँ पे भी लो बैलेंस हो रहा है, तो लो बैलेंस होने पे पहले सबसे पहले मैसेज जाता है। अब मैसेज जाने पर आप अगर पैसा जमा कर देंगे, पॉज़िटिव बैलेंस हो जाएगा तो डिस्कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन पहले मैसेज जाने के बाद ही डिस्कनेक्शन होता है, और वो सेंट्रलाइज़्ड हो रहा है। इसमें यहाँ पर लोकल किसी का कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है, और इसमें किसी भी तरह का ये नहीं है कि किन्हीं को पार्ट पेमेंट करना, पूरा पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे जो बकाया तो है। हाँ, बकाया है पूरी तरह से स्वतः वो चालू हो जाएगा। अच्छा, अभी इससे पूर्व में 1 लाख या 50,000 से अधिक जिसके बकाया रहते थे, उसकी कट जाती थी, विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती थी। अभी जो क्राइटेरिया है, क्या मतलब 10,000 वाले को किया या 5,000 वाले को किया गया है? इसमें अभी हम लोगों ने जिनका ज़्यादा बकाया था, 10,000 से ऊपर जिनका बकाया था, अभी विभाग ने पहले ऐसे उपभोक्ताओं को चयन कर के उनका संबंध, पहले उनको मैसेज गया, मैसेज आने के बाद विद्युत संबंध विच्छेदन हुआ है। और इससे एक तरह से लोगों में ये संदेश देना है विभाग का कि अपना बिजली बिल को एकदम अप टू डेट रखें और पेमेंट करते रहें, और इससे फिर नीचे वाले को आगे हम लोग देखेंगे कि जितना भी रहेगा उनका पेमेंट आते रहे। और एक संदेश आपके माध्यम से हम अपने उपभोक्ताओं को देना चाहेंगे कि अपना बिल जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखें, नेगेटिव बैलेंस में नहीं लाएं बस, और तब कभी भी विद्युत संबंध विच्छेद नहीं होगा। सर इससे तो ये भी फ़ायदा होंगे कि घर में अगर कोई कितना कितना लोड है किनका, ये भी तो मालूम चल जाएगा कि उनके घर में कितना लोड है, प्लस आपको कितना मिल रहा है उसके अगेंस्ट में बकाया पैसा या राशि। देखिए, बिल में विपत्र जो बिल जो मिलता है, बिल में आपको वो चीज़ लिखा रहता है, उसमें उठता है, मीटर में जितना भी लोड उठा है वो उसमें अंकित रहता है। और अभी तो इस स्मार्ट मीटर में ये भी सुविधा है, आप प्रतिदिन अपना यूनिट खपत और बैलेंस देख जाँच सकते कर हैं, देख सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं कि आज के दिन में हमारा कितना खपत हुआ और कितना बैलेंस बचा हुआ। ये कोई मासिक बिल नहीं है, अब प्रतिदिन बिलिंग हो रहा है। मतलब पहले जो ये बातें आती थी, आरोप जो लगते थे कि बिजली विभाग से गलत-सलत बिल आ गया है, मेरा तो इतना ही खपत होता था, इतना बिल आ गया, तो वो दूर हो जाएगी। इसी दिशा में और इसी पुराने जो हम बहुत सारे दोष होते थे, बहुत सारे बिलिंग में जो त्रुटियां होती थी, उसी सब का निराकरण के लिए ये स्मार्ट मीटर लाया गया है। और धीरे-धीरे स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ता के साथ-साथ विभाग दोनों को के लिए वो सुविधाजनक हो गया। इसमें मीटर रीडर का कहीं पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, बिलिंग स्वतः हो जाता है, 1 तारीख से 5 तारीख तक बिल हो जाना है। और जो भी बिल बनेगा वो एक्चुअल रीडिंग पे बनेगा, कहीं पर कोई भी गलत रीडिंग अंकित होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये सब सुधारात्मक प्रक्रिया है, इसी सुधारात्मक प्रक्रिया के तहत ही सारा कार्रवाई हो रहा है। तो धीरे-धीरे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जब स्मार्ट मीटर से लोगों को धीरे अवगत हो जाएँगे और वो एक-एक चीज़ को, इसकी सुविधाओं को देखने लगेंगे, तो निश्चित तौर पे उनको इसका फ़ायदा दिखाई देगा। और सर इसमें कितने लोग का अभी तक विच्छेद हुआ होगा? इसमें हम लोगों ने 10,000 से ऊपर लगभग 10-15 हज़ार कंज़्यूमर का विच्छेदन हुआ था, और सभी का फिर जैसे-जैसे पैसा जमा करते गए, सबका रिकनेक्शन भी कितना दिन में पैसा जमा हुआ होगा सबका? पैसा अधिकतर पैसा तो उसी दिन आ गया, और कुछ लोग अपना शनिवार के दिन हमारा डिस्कनेक्शन हुआ था, शनिवार के दिन, रविवार के दिन
सोमवार के दिन जमा हो गए जमा हो गया, पैसा जमा हुआ है। सर एक चीज हम समझना चाहेंगे, आपका जो पैसा जमा हो रहा है उपभोक्ताओं का, वो तो 1 महीना के बाद आप ले रहे हैं। अमूमन लोग बाहर से कोई भी चीज परचेस कर जाए, गैस सिलेंडर भरवाते हो तो कैश देते हैं, एडवांस देते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं एडवांस देते हैं, लेकिन आप क्या एडवांस ले रहे हैं 1 महीना बाद ले रहे हैं? नहीं, अभी तक जो पैसा हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने वो पैसा लिया है जो जिस विद्युत को आप खपत कर चुके हैं, उसका उपभोग कर चुके हैं, 1 महीना। उसका 1 महीना या पहले का भी जी। कोई भी बकाया रहा हो, जिस विद्युत का आपने उपभोग कर चुका है, उसका लिया है। लेकिन स्मार्ट मीटर में प्रीपेड होने के बाद आपको सबसे पहले पेमेंट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज करने के बाद आप जैसे-जैसे खपत करते जाएँगे, आपके बैलेंस उससे कटते चले जाएँगे। अभी क्या प्रीपेड की व्यवस्था नहीं है? प्रीपेड की व्यवस्था हो गई है, इसीलिए इसी क्रम में तो हो रहा है कि मैं जो पहले बताया कि पॉजिटिव बैलेंस रखने का। नेगेटिव का मतलब है कि आपने जितना भी खपत किया है वो हमारे पास जो बैलेंस है वो नेगेटिव है, मतलब कि आप हमारे से ज़्यादा बिजली आप ले चुके हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव करने का है और धीरे-धीरे ये प्रीपेड में कन्वर्ट हो रहा है। अभी फिलहाल मतलब मौका दे रहे हैं लोगों को। नहीं, अब धीरे-धीरे इस व्यवस्था पर हम पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएँगे और प्रीपेड में ही रहेंगे और उपभोक्ताओं से ये अनुरोध होगा कि अपना बैलेंस पॉजिटिव रखें, जिससे कि इस तरह की परेशानी नहीं हो। हम लोग भी चाहते हैं कि उपभोक्ता को बेहतर सेवा बनी रहे और हमेशा बिजली विभाग आपके सहयोग के लिए ही खड़ा है। तो सर ये 200 यूनिट वाले तो इसमें नहीं है ना, उन लोगों को तो फ्री मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है। 200 यूनिट जिनका भी खपत होगा तो 200 यूनिट का बैलेंस वो जितनी भी सरकार की योजनाएँ हैं वो जो लाभ है, वो लाभ बिल में स्वतः एडजस्ट होते चला जाता है। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई भ्रांति नहीं रखना चाहिए कि हमको उसमें लाभ नहीं मिल रहा है। वह स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड है, हर परिस्थिति में 200 यूनिट का जो भी सरकार का लाभ है, योजना है, उसमें वो मिलता रहेगा। तो ये अधीक्षण अभियंता थे, स्पष्ट इन्होंने बताया कि आपने अगर बिजली का उपयोग किया है, उसी का पैसा ये ले रहे हैं। कई महीनों से, यहाँ तक कि सालों से भी लोगों के बकाया बिल हैं, लोगों ने जमा नहीं किए थे, जिसके बाद ये मुख्यालय से ही इसकी शुरुआत की गई। प्रीपेड मीटर जहाँ लगे हैं वहाँ पे स्वतः ही विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी जाती है। जैसे ही लोग पैसे जमा करते हैं, उनकी विद्युत चालू हो जाते हैं। यहाँ इन्होंने यह भी बताया कि मोबाइल नंबर सबों के अपडेट हैं। मोबाइल नंबर में मैसेज जाता है, हो सकता है लोग ध्यान नहीं देते होंगे, जिसके कारण यह समस्या आती होगी। 27 जनवरी को विद्युत विभाग द्वारा एक कैंप लगाया जा रहा है, जहां जिस भी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या मोबाइल नंबर में कोई त्रुटियां हैं, तो उस कैंप में जाकर अपनी त्रुटियां को दूर कर सकते हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या अगर विद्युत विच्छेद को लेकर कुछ होती है तो उससे निराकरण मिलेगा। साथ ही जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी जितने भी लोग 5,000 या 10,000 से ऊपर के बकाया थे, उनकी विच्छेद की गए हैं और जैसे ही पैसा जमा हुए हैं तो उनके विद्युत को चालू कर दिया है। कुल मिलाकर एक बेहतर प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू की गई है, ताकि उपभोक्ताओं को सहूलियत मिले। साथ ही उपभोक्ता यह भी जान पाए अपने मोबाइल पे कि वो कितना बिजली खपत कर रहे हैं अपने घर में और कितना उनका बिल आ रहा है। ये भी एक लफड़ा नहीं रहेगा। आमतौर पर यह होता था कि कितना बिल बहुत ज़्यादा आ गया या फिर इतना कम खर्चा किया, तो इन सबों से निजात मिलेगा। इसी को लेकर बेहतर प्रक्रिया विद्युत विभाग द्वारा शुरू की गई है, जो कि धरातल पर देखने को मिल रही है। एक बार हम भी अपने दर्शकों से अपील जरूर करेंगे कि जो 27 जनवरी को शिविर लग रहा है, वहां पर जाएं, अपनी त्रुटियों को दूर करवाएं, ताकि इस तरह की जो कन्फ्यूजन है, चाहे जो गुमराह होने की भ्रांतियां हैं, उससे निजात मिल सके। बहरहाल देखना होगा कितनी बेहतर व्यवस्था विद्युत विभाग द्वारा सुचारू रूप से धरातल पर लाई जाती है और आम लोग इससे कितना लाभान्वित होते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।